अग्निपथ योजना में अग्निवीरों के लिए महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुनादास ने सरकार से आयु सीमा के लिए रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से प्रार्थना की है। सूत्रों से खबर आ रही है कि अग्निवीरों को आयु में एज रिलैक्सेशन मिलता नजर आ रहा है, जिससे सेना के विभिन्न विभागों में 3 वर्ष 5 वर्ष तक छूट मिलने के संकेत मिल रहे हैं। ये अग्निवीरों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। आपका परिचय? हम सहारनपुर उत्तर प्रदेश से महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुनादास, अखाड़ा राम दिगंबर से। अच्छा, अग्निवीरों के लिए आपने अभी 1-2 दिन पहले एज रिलैक्सेशन के विषय में मतलब एक किसी चैनल को बताया था, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। जी, हमने अपनी अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के लिए सरकार से एक प्रार्थना की थी, समझिए, कि वो कम से कम इसमें एज रिलैक्सेशन के लिए एक बार विचार करें। और सूत्रों से थोड़ा हमें जो ज्ञात हुआ है कि शायद उस पर विचार किया गया है, 3 से शायद 5 साल तक का विचार किया गया है एज रिलैक्सेशन का। अच्छा, अगर इन अग्निवीरों को एज रिलैक्सेशन मिल जाता है तो क्या जो ये उपद्रव है इसमें कमी आएगी, ये खत्म हो जाएगा? देखिए, पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमने प्रार्थना की थी वह स्वीकार हुई है, उस पर विचार हुआ है। और यदि यह लागू होता है तो जितने बच्चे कोरोना की वजह से और या कभी इंटरव्यू से फिज़िकल के कारण किसी वजह से बेचारे क्वालिफाई होने के बावजूद भी क्योंकि भर्तियां खुली नहीं थी तो उनकी एज लिमिट निकल गई थी, तो उन्हें बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा और उन्हें इसका लाभ मिलेगा और यह उपद्रव भी शांत हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो अग्निवीर हैं, जो मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, वो 4 साल को लेकर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पे मायूस हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर कि उन्हें आयु में छूट मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारे ही देश के बच्चे हैं ये भी। और जब बच्चों को एकदम से पता चलता है कि वह लगातार 2-2 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार एक मन बना चुके हैं फोर्स में जाने का, और अचानक उन्हें जब ये पता चलता है कि वह तो एज लिमिट से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है कोरोना का सत्र चला है, तो उस दौरान भर्तियां ओपन नहीं थी, उसमें गवर्नमेंट का भी कोई ऐसा मनोदशा नहीं थी कि उन्हें भर्ती ना किया जाए, मजबूरियां थी। लेकिन अब जो कोरोना की वजह से इस पैंडेमिक की मार खा गए हैं, वो बच्चे ओवर एज हो चुके। जब उन्हें पता चला तो ओवर एज हैं, तो अब 17 से 21 साल की उम्र में तो देखो वो ओवर एज उनका होना स्वाभाविक था। जो बच्चा 2 सालों से 3 सालों से लगातार तैयारियां कर रहा है और उसको फिर बाद में मायूसी मिलती है कि उसकी तो एज ही निकल गई, तो मायूस होना स्वाभाविक था। कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि जो अग्निपथ योजना है इसे वापस लें, तो क्या आप इस पक्ष में हैं? नहीं, मैं इस योजना का समर्थन पूरे उल्लास के साथ करती हूँ, पुरजोर समर्थन करती हूँ। कितने ही देशों में इस प्रकार की योजनाओं को किया गया है, क्योंकि बच्चों को एक रोज़गार मिलता है। 24 साल की उम्र तक, 26 साल तक की उम्र तक वो बच्चे कामयाब होते हैं, उनके पास एक अमाउंट भी होता है। और क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वह बच्चे सेना में नहीं लिए जाएंगे, जो बच्चे कामयाब और अच्छे रिजल्ट देंगे तो वो बच्चे सेलेक्ट भी होंगे आगे के लिए, और जो अभ्यर्थी रह भी जाएंगे तो वो आगे सेनाओं में फिर से अपना आवेदन कर सकते हैं। कुछ ऐसे संकेत भी मिले हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी पुलिस में मतलब इस योजना को लागू करने जा रही है। हाँ, देखिए, योजना तो बहुत अच्छी है, करना चाहिए। कम से कम जो बच्चे इतने दिनों से बेरोजगार बैठे हैं उन लोगों को एक प्रकार से लाभ मिलता है। सरकारी गवर्नमेंट चाहते हैं तो कम से कम जो उन बच्चों को मिलेगा, फिर ये मौका 4 साल के बाद दूसरे बच्चों को भी तो मिलेगा ना। अगले साल जब भी भर्तियां खुलेंगी तो कम से कम उनको भी मिलेगा। यह योजना बहुत अच्छी है और मैं इसका तहे दिल से समर्थन करती हूँ।